अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है सैयद नदीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद सैयद नदीम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेट क्या चीज़ है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो नए नए लड़के आते हैं बीएस करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो उन लोगों को जब स्टेट पढ़ाया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम स्टेट का जो टर्म है उसका ओरिजिन देख ले कि स्टेट जो है ये टर्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से निकला है, तो इसके बारे में अगर हम हिस्ट्री को देख ले तो स्टेट का जो टर्म है, तो जो एशियंट ग्रीक्स थे, ग्रीक के जो लोग थे, वो स्टेट को कहते थे पोल्स। अब पोल्स चूँकि ग्रीक जो था वो छोटे छोटे सिटीज़ में डिवाइड था, तो इसी वजह से वो लोग इस स्टेट को पोल्स कहा करते थे। पोल्स का मतलब है सिटी स्टेट। अब अगर रोमन एम्पायर को देख ले तो रोमन एम्पायर में स्टेट के लिए एक वर्ड यूज़ होता था सिवाइटस, जैसे फिर बाद में सिटी और सिटीज़न ये वर्ड डिराइव्ड हुए, तो ये सिवाइटस का मतलब ये है स्टेट। तो ये था स्टेट का जो टर्म है उसका इवोल्यूशन। अब आते हैं इसकी मीनिंग की तरफ कि स्टेट का जो मानी क्या है, जो टर्म स्टेट है इसका क्या मीन है। तो पहले अगर हम एक ऑर्डिनरी मैन से पूछे कि स्टेट क्या है, तो उसको वो आपको बोलेगा कि स्टेट लाइक अ पुलिसमैन, तो उसको एक पुलिसमैन की तरह ही स्टेट लगेगा, ठीक है। और अगर हम किसी फ़िलासफ़र से पूछ ले, लाइक हॉब्स हो गया, तो थॉमस हॉब्स साहब से अगर पूछ ले कि स्टेट क्या है, तो वो आपको कहेगा कि स्टेट एज अ लेविथन, लाइक लेविथन, ठीक है। फिर अगर जो एशियंट हिंदू थे वो स्टेट को कहते थे कि डंडा जो होता है ना, स्टिक, जिसका मतलब पावर, तो वो स्टेट का मतलब जो है, मीनिंग जो है वो लेते थे कि ये पावर है, ठीक है। पावर को ही वो लोग स्टेट कहते थे। फिर जो मॉडर्न राइटर है अगर उससे पूछ ले कि स्टेट क्या है, तो वो लोग कहेंगे कि इट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो स्टेट जो है हमारे पास एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। फिर आते हैं आइडियलिस्ट की तरफ। अगर आप आइडियलिस्ट से पूछो कि स्टेट क्या है, तो आइडियलिस्ट आपको बोलेगा कि इट इज़ द इमेज ऑफ गॉड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आइडियलिस्ट आपको ये बोलेगा कि ये अलमाइटी गॉड का जो है वो एक इमेज है अर्थ के ऊपर, ठीक है। और अगर आप मार्क्सिस्ट से पूछे कि स्टेट क्या है, तो मार्क्सिस्ट जो होंगे वो आपको बोलेंगे कि इट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लॉज डोमिनेशन। मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि स्टेट जो हम है हमारे पास, ये एक क्लॉज डोमिनेशन की इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये थे उसकी मीनिंग। अच्छा, तो अब आते हैं स्टेट की डिफिनीशंस के बारे में कि स्टेट के डिफिनीशन क्या है। तो स्टेट की जो डिफिनीशन है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ राइट है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स है, उसके नज़दीक स्टेट के मुख्तलिफ डिफिनीशंस है। ग्रीक के जो फ़िलासफ़र थे वो लोग जो है वो स्टेट का जो मीनिंग है वो इस तरह करते थे कि ये एक कम्युनिटी है, फैमिलीज़ की, विलेज की, जिसका मकसद ये है कि वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। एरिस्टोटल साहब जिस तरह थे तो वो यही वो करते थे डिफिनीशन कि स्टेट हमारे पास एक कम्युनिटी है जो कि फैमिली की, विलेज की, जिसका मकसद ये है कि वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। एक और जगह पे वो कहते हैं कि स्टेट एज़ द हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ऑल एसोसिएशन। जो हमारे पास जितने भी एसोसिएशन होंगे तो स्टेट जो है वो सबसे हाई है उसमें। तो जैसे फैमिली हो गया, विलेज हो गया, तो इसमें से जितने भी एसोसिएशन है उसमें से स्टेट सबसे हाईएस्ट है। दूसरा अगर हम मोनार्क से पूछे कि स्टेट क्या है, तो मोनार्क लोग जो है, किंग, वो स्टेट की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि आई एम द स्टेट। तो किंग के लिए स्टेट जो होते हैं वो खुद को ही स्टेट कहते हैं। जिस तरह लुइस 14 था, फ्रेंच किंग जो था हमारे पास है, तो वो ही ख़ुद को ही स्टेट कहता था। तो जब भी कोई उससे पूछता था कि स्टेट क्या है, तो वो कहता था कि आई एम द स्टेट, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर डिफिनीशन अगर हम देखें, वुडरो विल्सन साहब जो थे वो स्टेट की डिफिनीशन कुछ इस तरह करते थे कि अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विदन अ डेफिनेट टेरिटरी। वुडरो विल्सन साहब जो थे वो ये कहते थे कि जब लोग ऑर्गेनाइज्ड हो जाए विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी में, किस चीज़ के लिए, लॉ के लिए, तो उसको हम
स्टेट कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट से अगर हम पूछे कि स्टेट क्या है, तो हमारे पास एक फिलोसफर है जिस कार्ल मार्क्स से अगर पूछे कि स्टेट क्या है, तो कार्ल मार्क्स साहब का जो स्टेट के बारे में व्यू है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूलिंग क्लास यूजिंग इट्स पावर फॉर द सप्रेसिंग ऑफ एनिमी क्लास। तो कार्ल मार्क्स साहब ये कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रूलिंग क्लास की, जो कि अपने पावर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो जो एनिमी क्लास होगी उसको नीचा करने के लिए, उसको दबाने के लिए अपने पावर यूज़ करेंगे। तो ये था कार्ल मार्क्स साहब के का डिफिनीशन, ठीक है। तो अब सारे इन डिफिनीशंस में हम एक कॉमन अगर डिफिनीशन हम ले लें कि स्टेट क्या है, तो उसके मुताबिक स्टेट ये होगा कि एक ऐसी डेफिनेट टेरिटरी, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो और उनका एक अपना गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट क्या हो, सोवेरन हो, तो उसको हम कहेंगे स्टेट। अब इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स की तरफ। अगर हम पूरा ये जितना भी इसके मीनिंग हमने देखा, इसकी डिफिनीशन देखे, तो इसके लिहाज से हम अगर एलिमेंट के देखें कि स्टेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो पहले नंबर पे इसका होना चाहिए डेफिनेट एरिया, ज्योग्राफी, यानी हमारे पास एक स्टेट जो होगा उसका एक डेफिनेट ज्योग्राफी होगी। जिस तरह प्लेटो के दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन, और दूसरा स्टेट में क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होने चाहिए, लोग होने चाहिए, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कितने होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, लोग होने चाहिए। जो एशियंट फिलोसफर थे प्लेटो साहब कहता था कि स्टेट में 50-40 लोग होने चाहिए, 5040 लोग होने चाहिए। और हमारे पास जो एरिस्टोटल साहब था वो ये कहते थे कि स्टेट में 1 लाख लोग होने चाहिए। तो चूँकि वहाँ पे सिटी स्टेट जो थे ग्रीक में वो छोटे छोटे थे, लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, और चूँकि ओल्ड एज था वो, इस वजह से वो लोगों ने एक ख़ास फिगर बताया है। अब चूँकि स्टेट बड़े करोड़ों लोग होते हैं उसमें, तो इससे यानी ये स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग उसमें होने चाहिए। तीसरा नंबर पे जो एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है एक स्टेट में एक मशीनरी होनी चाहिए जो स्टेट के अफेयर्स को चला सके, जो स्टेट में सिटीज़न होंगे उसके नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट होने चाहिए। चौथा नंबर पे है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी होते सुप्रीम पावर, यानी इसका मतलब है कि बाहर यानी स्टेट पे बाहर या इंटरनल किसी किस्म का कंट्रोल ना हो, यानी वो अपने फ़ैसले लेने में ख़ुद मुख्तार हो, अपनी लाइफस्टाइल जिस तरह भी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हो उसमें गुजारने में वो ख़ुद मुख्तार हो। तो ये हो गए स्टेट के एलिमेंट्स। अब स्टेट पर कुछ व्यूज़ हैं, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ व्यूज़ इस पे दिए हैं। पहला नंबर पे है आइडियलिस्टिक व्यू। तो आइडियलिस्टिक व्यूज़ में अगर हम हीगल साहब का काम देख ले, तो हीगल साहब ने जितनी भी राइटिंग है उन्होंने 3 चीज़ों को मेंशन किया है। पहले नंबर पर उन्होंने मेंशन किया है फैमिली। फैमिली में एक फैमिली मैन जो होता है वो क्या करता है, अपने ही बच्चों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वो कहते हैं कि पार्टिकुलर अल्ट्रिज्म इसमें होते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। दूसरे पे आते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में क्या होता है, इगोइज्म होता है। इसमें क्या होता है कि एक बंदा अपने बारे में सोचते है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, ईगो आ जाता है। तीसरे नंबर पे है स्टेट। स्टेट में क्या होता है, यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म होता है। तो यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म का क्या मतलब है, हीगल साहब ये कहता है कि जो स्टेट है हमारे पास एक एथिकल कम्युनिटी है, इट इज़ एन एथिकल कम्युनिटी अंडरपिन्ड बाय म्यूचुअल सिंपैथीज, ठीक है। तो हीगल साहब ये कहते हैं कि इसमें यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म होते हैं, इसमें जो इमोशंस होते हैं लोगों के वो सबके लिए होते हैं, सबके सेम जो होते हैं। तो ये वो कहते हैं कि आइडियलिस्टिक ये व्यूज़ है। लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें तो रियलिटी में जो स्टेट होता है उसमें कोई भी जो है वो एथिकल चीज़ें नहीं होती। जो हमारे पास स्टेट होते हैं वो जो सिटीज़न के इंटरेस्ट होते हैं उन पे काम करते हैं, उसमें में ये चीज़ें नहीं देखी जाती, ठीक है। दूसरा है फंक्शनलिस्ट व्यूज़। तो फंक्शनलिस्ट व्यूज़ जो है हमारे पास, उसके मुताबिक स्टेट में इंस्टीट्यूशन देखे जाते हैं। जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन होंगे उनके पर्पस को देखा जाता है।
कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका मकसद क्या है। और इस व्यू के मुताबिक जो इंस्टीट्यूशन का पर्पस होगा वो है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल व्यू। ऑर्गेनाइजेशनल व्यू में जो है वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास स्टेट है वो एज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो कि पब्लिकली रिकग्नाइजेबल हो। पब्लिक हम पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के यानी वो इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल रन करते हैं उसको हम पब्लिक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल रन करते हो और वो गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे चल रहे हो और उसका मकसद क्या हो, सोशल मेंटेनेंस, ठीक है। और इसी ऑर्गेनाइजेशनल व्यू में हम फिर स्टेट के 5 फीचर जो है वो निकाल लेते हैं। पहला नंबर पे उसका जो फीचर है कि द स्टेट इज सोवेरन। स्टेट जो है हमारे पास वो सोवेरन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट पावर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और थॉमस हॉब्स साहब जो है वो सोवरेनिटी को लेविथन से इसकी मुशाबहत देता है कि स्टेट जो होगा वो इतना सोवेरन होगा जिस तरह एक जानवर है सी में, समंदर में एक जानवर होता है जिसको कहते हैं गिगनेटिक मॉन्स्टर, ठीक है। तो उतना ही स्टेट हमारे पास पावरफुल सोवरेनिटी जो है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए। तो इसलिए थॉमस हॉब्स साहब जो है वो स्टेट की सोवरेनिटी को लेविथन से प्रोट्रे करता है, ठीक है। दूसरा जो स्टेट का फीचर है इस व्यू के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशनल व्यू के मुताबिक, वो ये है कि स्टेट में 2 किस्म के इंस्टीट्यूशन होंगे। एक होंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दूसरे होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिस तरह मैंने कहा कि ये जो है गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो ही रन करेंगे और इसका काम क्या होगा, डिसीजन लेना, लोगों के लिए डिसीजन लेना। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, जो लोगों के इंटरेस्ट होंगे उसके मुताबिक वो काम करेंगे। तीसरा फीचर जो है इसका ये है कि स्टेट में जो लोग होंगे उस पे स्टेट का डोमिनेंसी हासिल हो, ठीक है। यानी उसको इतनी डोमिनेंट हो कि जो वो स्टेट में लॉज होंगे वो ओबे करवा सके लोगों पे और जो लोग ना माने उसको वो सजाएं दे सके। चौथा जो इसका फीचर है वो ये है कि स्टेट को लेजिटिमेट होना चाहिए। लेजिटिमेसी मीन्स कि जो भी डिसीजन स्टेट ले रही हो वो लोगों को मंजूर हो, ठीक है। तो इसको लेजिटिमेसी कहते हैं। तो स्टेट को लेजिटिमेट होना चाहिए। पांचवा जो इसका फीचर है वो ये है कि स्टेट का जो ज्योग्राफी हो वो आइडेंटिफाई हो, वो एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफी हो। अब है चौथी व्यूज़ की तरफ आते हैं वो है इंटरनेशनल व्यू। इंटरनेशनल व्यू के मुताबिक जो हमारे पास स्टेट है वो एज एन एक्टर काम करता है वर्ल्ड स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और उसके 2 किस्म के काम होंगे, एक इनवर्ड लुकिंग, दूसरा आउटवर्ड लुकिंग। इनवर्ड लुकिंग में वो स्टेट क्या करेगा, जो विद इन द बॉर्डर जो उसके सिटीजन होंगे, जो उसके लोग होंगे, उसके साथ वो किस तरह डील करता है, किस तरह रिलेशन बनाता है, तो उसमें ये देखा जाता है। आउटवर्ड लुकिंग में ये देखा जाता है कि जो दूसरे स्टेट है उसके साथ जो है स्टेट का किस तरह डील करता है, किस तरह रिलेशन बनाता है, तो इसमें ये देखा जाता है। तो इंटरनेशनल व्यू में ये होता है। और फिर मोंटेविडियो कन्वेंशन में स्टेट के 4 फीचर बयान किए गए हैं। पहला है कि इसका एक डेफिनेट ज्योग्राफी होगी, दूसरा इसका एक परमानेंट पॉपुलेशन होगा, तीसरा इसके पास जो है वो एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट होगी, और चौथा जो स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन कायम कर सके। तो ये था मोंटेविडियो कन्वेंशन में जो है स्टेट के फीचर बयान की गई है। तो ये था स्टेट। अगर कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था और अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग नीचे उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।